हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU कॉन्सेप्ट में। और मैं हूं श्रेया राज। तो आज फिर हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये टॉपिक और इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए टॉपिक का नाम दिया हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन इस टॉपिक का नाम है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और ये देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन, तो इस कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तुलना। कंपैरिजन का मतलब होता है कि तुलना। जैसे कि आप लोग भी कहते होंगे आम बोलचाल की भाषा में कि कंपेयर मत करो मेरा किसी से। यानी कि जब आप एग्जाम में अच्छे रिजल्ट नहीं लाते होंगे तो आपकी मम्मी कहती होगी देखो वो तुम्हारा दोस्त उतना लाया है, तो आप कहते होंगे कि कंपैरिजन मत करो मेरा किसी से। यानी कि मेरा किसी से तुलना नहीं करो। ये मत बताओ कि मैं कैसा हूँ और वो मेरे से बेहतर है, मैं कैसा हूँ और वो मेरे से बेहतर है, ये चीज़ें मत करो। तो यही कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। और हमें आज इसमें तुलना के बारे में पढ़ना है। यानी कि इसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के तुलना के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ये है कितने प्रकार का, यानी कि टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो हम इसके टाइप्स को पहले देखते हैं। तो ये कितने टाइप का है? तो ये 3 टाइप का है। ये कितने टाइप का है? ये है 3 टाइप का। एक कौन कौन सा है इसका टाइप? तो एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा जो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री नाम से तो आप जाने पहचाने होंगे क्योंकि आर्टिकल में मैंने इसके बारे में 1-2 वर्ड आपको बताए थे। तो अगर वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो आज यहाँ से आप पूरी बातें समझ लीजिएगा। तो देखिए टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि कितनी टाइप्स है इसके। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो आज इन्हीं तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है उसमें चूंकि तुलना करते हैं, इसीलिए इसमें 2-3 बातों का विशेष ध्यान देना होता है। एक तो सेलेबल का, सेलेबल का मतलब क्या होता है? एक तरह से साउंड। सेलेबल का मतलब होता है साउंड, या फिर जिसे आप प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, यानी कि प्रोनाउंस यानी उच्चारण। सेलेबल का मतलब होता है उच्चारण। और सेलेबल कई तरह के होते हैं। एक तो मोनोसेलेबल यानी कि एक सेलेबल वाला वर्ड, आप ऐसे याद रखिएगा, एक सेलेबल वाला वर्ड। उसके बाद 2 सेलेबल वाला वर्ड, 3 सेलेबल वाला वर्ड, जैसे कि मोनोसेलेबल, बाइसेलेबल, उसके बाद ट्राइसेलेबल, इस तरह से बोला जाता है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1 सेलेबल वाला वर्ड, 2 सेलेबल वाला वर्ड और 3 सेलेबल वाला वर्ड, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले ये चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। तो एक लेवल का मतलब हो गया कि वैसा वर्ड जिसका उच्चारण एक बार में हो जाता है, वैसा वर्ड उच्चारण एक बार में, उच्चारण जो है वो एक बार में हो, एक बार में। और ये जो 2 सेलेबल वाले वर्ड हैं इसका उच्चारण 2 बार में। उच्चारण कितने बार में? 2 बार में। और ये जो 3 वाला है तो इसका उच्चारण कितने बार में? तो उच्चारण इसका 3 बार में। अब देखिए कैसे उच्चारण करेंगे, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। तो आप एक वर्ड ले लीजिए, आप एक एडजेक्टिव ले लीजिए, जैसे रेड। रेड का मतलब होता है लाल, यानी कि लाल किसी की विशेषता बताना होता है कि यह फुल लाल है, ये फुल रेड कलर का है। तो रेड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए अगर आप रेड को बोलते हैं तो डायरेक्ट कैसे बोलते हैं? रेड, डायरेक्ट रेड। इसमें कहीं भी कुछ भी रुकावट नहीं आती है। रेड डायरेक्ट बोल के भी आप भी देखिए बोल के रेड बोलते हैं, डायरेक्ट रेड, कोई भी रुकावट नहीं। इसका मतलब कि ये क्या है? तो ये एक सेलेबल वाला वर्ड है जो कि बिना किसी रुकावट के एक बार में डायरेक्ट बोल लिए। अब देखिए एक दूसरा वर्ड लीजिए हैप्पी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है दूसरा वर्ड हैप्पी। आप हैप्पी को बोलिए हैप्पी, हैप्पी। देखिए 2 जगह इसको रुक रहा है, एक तो है और दूसरा पी, हैप्पी है और दूसरा पी।
तो एक जगह यहाँ पे रुक रहा है और एक जगह यहाँ पे रुक रहा है, यानी कि ये कितने से लेवल का है, तो ये हो गया 2 से लेवल। जैसे रेड में कहीं पे कोई रुकावट नहीं था, लेकिन इस हैप्पी में 2 जगह यानी कि रुकावट हो रहा है, यानी कि ये 2 से लेवल वाला वर्ड है। और इसी तरह से अगर 3 से लेवल वाले बात करें तो आप बोलिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब जब आप ब्यूटीफुल बोलते हैं, देखिए ब्यूटीफुल, 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 कितने बार में बोला जा रहा है इस वर्ड को, तो 3 बार में हम बोल रहे हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। 3 बार में इसे 3 जगह रुकावट आ रही है, इसीलिए ये जो हो गया ये 3 से लेवल का वर्ड है। उसके अलावा इससे भी ज़्यादा लंबे जो वर्ड हो सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल्ली, तो वहाँ 4 बार यूज कर रहे हैं ब्यूटीफुल्ली। तो यहाँ जो वर्ड है ये से लेवल आपको जानना जरूरी है कि इसमें 1 से लेवल, इसमें 2 से लेवल और इसमें 3 से लेवल और इससे भी अधिक से लेवल वाले वर्ड होते हैं। इतना तो आपने इसमें जान लिया। अब इसके बाद जो देखेंगे आप इसे नोट कर लें। ये तो आपने देख लिया। अब देखेंगे कि ये जो वर्ड होते हैं इसमें और क्या ज़रूरत है। तो आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, एडवर्ब पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें अभी मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में, क्योंकि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब पे ही डिपेंड होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो देखिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये होता है विशेषण, यानी कि किसी की विशेषता बताता हो या फिर नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो बताता हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, ये स्केच है, ये स्केच है, तो स्केच क्या हो गया, स्केच नाउन हो गया। स्केच एक नाम है, इसका नाम स्केच है, तो आपको पता होगा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नॉर्मल भाषा में अपने ये तो 4-5 में ही पढ़ा होगा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी चीज़ का नाम नाउन होता है। तो ये जो है ये स्केच है, ये इसका नाम है। और मैं कहूँ स्केच ब्लैक कलर की है, स्केच जो है ये ब्लैक कलर की है। तो स्केच की हम यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं। स्केच की क्या बता रहे हैं कि स्केच काली है। कोई अगर पूछे स्केच किस कलर की है तो ब्लैक कलर की, यानी इसकी विशेषता बता रहे हैं। स्टूडेंट कैसे हैं, इंटेलिजेंट है, यानी स्टूडेंट की विशेषता बता रहे हैं। बोतल कैसी है, बोतल पिंक कलर की, यानी उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जहाँ भी हम विशेषता बताएंगे तो उसका मतलब एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव का मतलब है किसी भी चीज़ की विशेषता बतलाना। अब आप यदि कहीं भी कोई भी वर्ड देखेंगे तो आप समझ लेंगे कि ये नाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है। जैसे कि मैं इसमें कहूँ फैट, तो फैट का क्या मतलब होता है, मोटा। तो आप बताइए कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। तो आपको नाम से ही पता, सुनने से ही पता चल रहा है मोटा, यानी किसी आदमी के बारे में अगर हम बोल रहे हैं कि वह बहुत मोटा है तो इसका मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह मोटा है। किसी एलिफेंट के बारे में बोल रहे हैं कि एलिफेंट फैट एनिमल होता है, तो एलिफेंट कैसा होता है, फैट होता है, यानी कि उसकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो ये हो गया विशेषण। उसके बाद एडवर्ब की अगर बात करें तो एडवर्ब का मतलब होता है कि जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो, जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो। या एडवर्ब के बारे में आप जानते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताता हो। तो क्रिया की विशेषता बतलाने का मतलब कि स्लो है। अगर मान लीजिए स्लो क्रिया है, स्लो हुआ, क्रिया का मतलब है कि वर्ब। क्रिया का मतलब क्या होता है, वर्ब, यानी कि जिससे काम का बोध हो, जैसे रन हो, प्ले हो, टीच हो, जो भी कुछ हो, काम करते हैं, ये सब तो बेसिकली आप जानते होंगे। तो उसका मतलब होता है वर्ब, और जो वर्ब की विशेषता बतलाता है, यानी वर्ब की भी विशेषता बतलाता है। जैसे स्लो का हिंदी मीनिंग होता है धीरे, स्लो का जो हिंदी मीनिंग होता है धीरे। अब मैं कहूँ कि वो धीरे चल रहा है, यानी कि आप यहाँ पे एडवर्ब का यूज कर रहे हैं, ये वर्ब का यूज कर रहे हैं कि वो धीरे चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि वो धीरे धीरे चल रहा है, यानी वो क्रिया तो कर रहा है, लेकिन क्रिया कैसे कर रहा है, तो क्रिया कर रहा है धीरे धीरे, यानी वो वर्क कर रहा है, वो चल रहा है। मैं जैसे यहाँ पे अभी चलूँ तो मैं चल रही हूँ, लेकिन कैसे चल रही हूँ, धीरे धीरे, यानी कि मेरा जो चलना है, इस चलने को डिफाइन किया गया है धीरे धीरे के द्वारा। तो यानी इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा, धीरे धीरे, स्लोली। और खासकर एक चीज़ बात ध्यान में रखिएगा कि जिसके पीछे भी एल वाई, यानी कि जिस भी वर्ब के पीछे एल वाई लग जाता है तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। वर्ब के पीछे एल वाई लगा तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ से आपने देख लिया कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है और सेलेबल क्या है, और आपने इसके टाइप्स को देख लिया। और अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से इसे सॉल्व किया जाना चाहिए। तो देखिए,
सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं कि कोई भी आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब दे दिया जाएगा पॉजिटिव डिग्री में। जैसे मैंने यहाँ पे 3 डिग्री का यूज किया है, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो आपका कोई भी दे दिया जाएगा डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, और उसे कहा जाएगा या तो आप कंपैरेटिव डिग्री में बनाइए या फिर दिया रहेगा कि सुपरलेटिव डिग्री में उसे चेंज कीजिए। तो यहाँ पर हमें चेंज करने सीखना है। यहाँ हमें क्या सीखना है? तो चेंज करने सीखना है, पॉजिटिव डिग्री में या फिर कंपैरेटिव डिग्री में या उसे सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले तो नॉर्मली अगर बात की जाए तो कैसे किया जाता है, तो आप जैसे कोई वर्ड ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ कोई भी वर्ड ले लीजिए, हैप्पी ही ले लीजिए, सबसे ऊपर लिखा है हैप्पी ले लिए, ठीक। या हैप्पी छोड़िए, इसके लिए तो आपको रूल बताना होगा, आप दूसरा ही कुछ ले लीजिए, गुड भी तो नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कुछ दूसरा ही जैसे ले लीजिए, थीन ले लीजिए, थीन ले लिए, ठीक। तो जब आप थीन ले लिए तो थीन का मतलब हो गया पतला, थीन का मतलब होता है पतला। और आपको पता है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, यहीं पे मैं आपको बताती हूँ कि जब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो उसमें ई आर जोड़ेंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे? ई आर जोड़ेंगे। जब पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो उसमें क्या जोड़ेंगे? ई आर जोड़ेंगे। और जब पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो उसमें ई एस टी जोड़ेंगे। इसे आप एकदम से नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पॉजिटिव डिग्री को जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या जोड़ेंगे? तो यहाँ पे जोड़ेंगे ई आर। क्या जोड़ेंगे? ई आर। और जब पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? ई एस टी जोड़ेंगे। इसे आप एकदम से नोट कर लीजिए क्योंकि इसी से आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप जैसे कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे आपने ले लिया, थिन ले लिया, ठीक। अभी मैं ली थी थिन, तो थिन में अगर हम ये पॉजिटिव डिग्री है थिन, क्योंकि ये अपना सिंपल जैसे ये वर्ड होता है थिन वो अपने ही वर्ड में है, तो पॉजिटिव डिग्री है थिन। तो थिन को हम अगर कंपैरेटिव में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? ई आर जोड़ेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा इसका? तो थीनर। और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? थीनेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ई एस टी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? थीनेस्ट। देखिए इसी तरह से हर वर्ड में जब ई आर, हर एडजेक्टिव में और एडवर्ब में ई एस टी लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री से और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। लेकिन इसके कुछ रूल हैं, इसको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के। आप इसे नोट कर लेंगे। तो देखिए इसके कुछ रूल हैं जिसके माध्यम से कि इसे बनाया जाता है। चूँकि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में हर किसी का कोई ना कोई रूल होता ही है। ये तो मिटने से रहा। तो देखिए रूल क्या कहता है। तो यहाँ पर आपको रूल नंबर 1 दिख रहा होगा, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। आपने वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा, जिसमें वॉवेल कितने थे? 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और इसे छोड़ के जितने भी थे तो वो थे कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे है कि जब किसी एडजेक्टिव के पीछे, जब किसी एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट से लास्ट हो, यानी कि जब किसी एडजेक्टिव का लास्ट जो हो, लास्ट कॉन्सोनेंट से हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई से, कॉन्सोनेंट प्लस वाई से अगर इसका लास्ट हो तो उसको कैसे बनाते हैं? तो उस वाई को हटाकर, तो इसमें क्या करते हैं कि लास्ट के वाई को हटाकर आई जोड़ देते हैं, वाई के जगह पे आई जोड़ देते हैं, आई करके ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं, ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। आप इसे लिख लेंगे कि जब किसी एडजेक्टिव का जो अंत हो कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हो। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप यहाँ हैप्पी देख रहे होंगे तो हैप्पी में आपने लास्ट में वाई देखा, लास्ट में वाई देखा, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो यहाँ पी कॉन्सोनेंट है या वॉवेल। देखिए वॉवेल तो ये 5 ही होते हैं ना, ए, आई, ओ, यू, तो यानी कि ये पी जो है ये कॉन्सोनेंट है और इसका जो अंत हो रहा है वाई से हो रहा है। तो ये रूल ये फॉलो कर रहा है, यानी कि जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई से कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब खत्म हो तो क्या करते हैं, तो लास्ट वाले को के वाई को आई कर देते हैं और ई आर और ई एस टी जोड़ के बनाते हैं। जैसे इस हैप्पी को अगर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाए, कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या करेंगे कि वाई को आई कर देंगे। जैसे हैप्पी है तो वाई को हमने क्या किया, आई कर दिया, उसके बाद क्या जोड़ा कंपैरेटिव डिग्री में, ई आर, और उसके बाद इसी को अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो कैसे लिखेंगे हम,
नोट करते जाइएगा आप लोग साथ ही, क्योंकि मिटाना पड़ता है। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। इस y को हम i करेंगे, इस y को क्या करेंगे, i करेंगे, और उसके बाद क्या जोड़ेंगे, est, चूँकि सुपरलेटिव डिग्री में est जुड़ता है। अब आपने देखा, ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया, फटाफट आप लोग इसका आंसर करेंगे, फटाफट आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। तो चलिए बताइए कि सिली को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लिखेंगे। तो SILL, y को चेंज करेंगे i में, क्योंकि y से पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या लिखेंगे, सिलियर, ER जोड़ के कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, तो y को बदलेंगे i में, जैसे SILLI, और फिर क्या जोड़ेंगे, तो फिर जोड़ेंगे EST, सिलियस्ट, EST। देखिए उसके बाद फिर प्रीटी है, आप प्रीटी को भी देखिएगा। हम जितना अधिक एग्जाम्पल देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि रूल के साथ साथ इसमें एग्जाम्पल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। बिना एग्जाम्पल की चीज़ें सीखना आसान नहीं होता है। तो अब जैसे प्रीटी है, देखिए इसमें भी लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस y से अंत हो रहा है, तो क्या करेंगे, प्रीटी में i जोड़ के, प्रीटी में i जोड़ के ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री, और प्रीटी में i जोड़ के EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। उसके बाद देखिए इजी है, तो इजी में भी क्या करना है, इजी में कॉन्सोनेंट प्लस y से अंत हो रहा है, तो ईजियर, ईजियर, और ईजीएस्ट, ईजीएस्ट। और अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो पॉजिटिव डिग्री में तो सिंपल जो मीनिंग होता है खुश, और कंपैरेटिव डिग्री में उससे अधिक खुश, यानी कि खुश से अधिक खुश, और सुपरलेटिव डिग्री में सबसे ज़्यादा खुश, यानी सबसे ज़्यादा खुश की अगर बात की जाए तो हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट, सबसे ज़्यादा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, या फिर हम ऐसा कहते हैं कि ही इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा अच्छा लड़का। तो जहाँ भी सबसे ज़्यादा का यूज होगा वहाँ सुपरलेटिव डिग्री, और जहाँ पे थोड़ा सा तुलना किया जाए कि उससे अधिक सुंदर, जैसे कि मैं कहूँ कि गीता जो है सीता से अधिक सुंदर है, गीता जो है सीता से, 3 लड़कियाँ हैं, देखिए इसको समझाने का, गीता, सीता, राधा, 3 लड़की है। अगर मैं कहूँ कि गीता सीता से सुंदर है, गीता सीता से क्या है, सुंदर है, इसका मतलब है कि यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं कि सीता से सुंदर है गीता। और अगर कहूँ कि राधा सबसे सुंदर है, यानी कि राधा जो है ये सीता और गीता दोनों से ज़्यादा सुंदर है, तो इसका मतलब है कि हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, यानी कि गीता जो है, राधा जो है सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो आप इसके हिंदी मीनिंग भी समझ गए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट बनाइएगा, तो क्या है, वेल्दी, तो वेल्दी में भी कॉन्सोनेंट प्लस y, तो क्या लिखे होंगे हम इसे, वेल्दियर, और फिर क्या लिखेंगे, वेल्दिएस्ट, वेल्दिएस्ट। उसी तरह से यहाँ देखिए क्या है, हैप्पी, तो इसे क्या लिखेंगे, कॉन्सोनेंट प्लस y है तो हैप्पियर, और लास्ट में क्या लिखेंगे, यानी सुपरलेटिव डिग्री में हैप्पीएस्ट। उसी तरह से देखिए होली है तो क्या लिखेंगे, होलियर, और सबसे लास्ट में यानी सुपरलेटिव डिग्री में क्या लिखेंगे, हॉलीएस्ट, हॉलीएस्ट, सबसे पवित्र, थोड़ा पवित्र और सबसे पवित्र। तो यहाँ तक आपने सीख लिया। आप देखिए इसके और भी रूल हैं, इसके क्या है, और भी रूल हैं, आपको 2-3 पढ़ना, और कुछ फिक्स भी है जिसको कि याद करना है, यानी कि जिसका कि इस तरह से नहीं होता है वो हमें याद करना पड़ेगा हमेशा के लिए, वो उसे याद करना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत काम देगा और उसको याद ही करना पड़ता है, उसके लिए कोई रूल वूल नहीं है। उसके बाद देखिए एक नियम आपको दिख रहा होगा, एडवर्ब प्लस ly, यानी कि जिस भी एडवर्ब का, यानी कि जहाँ भी जिस भी एडवर्ब जो होता है, तो एडवर्ब का अंत अगर ly से हो, एडवर्ब का अंत, जैसे मैंने भी आपको एडवर्ब बताया था जो क्रिया की विशेषता बताता हो, तो एडवर्ब का अंत अगर ly से हो तो कॉम्परेटिव डिग्री में हम किसका यूज करते हैं, मोर का, और सुपरलेटिव डिग्री में किसका यूज करते हैं, मोस्ट का। दिख रहा है इधर, इधर लिख दो, दिख जाएगा, मोस्ट। तो कॉम्परेटिव डिग्री में किसका यूज करते हैं, मोर का, और सुपरलेटिव डिग्री में किसका यूज करते हैं, मोस्ट का। जिस भी एडवर्ब का अंत ly से हो, जिस भी क्रिया विशेषण का अंत ly से हो, तो उसमें हम किस चीज़ का यूज करते हैं, तो कॉम्परेटिव बनाने में मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव बनाने में मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, तो यहाँ स्विफ्टली, स्विफ्टली आपको दिख रहा होगा, स्विफ्ट
स्विफ्ट जो क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, उसमें ly जोड़ा हुआ है। इस पर क्या जोड़ा हुआ है? ly। तो इसका जो हम कॉम्परेटिव बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे और जो सुपरलेटिव बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? तो मैंने यहाँ बताया कि कॉम्परेटिव बनाने के लिए आपको मोर का यूज करना होगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का। जैसे यहाँ पे देखिए स्विफ्टली है तो क्या लिखेंगे हम? मोर स्विफ्टली। इसमें ER और EST नहीं लगेगा, इसका रूल कुछ और है, इसीलिए मैं आपको लिखाई हूँ। तो मोर स्विफ्टली होगा इसका कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? तो मोस्ट स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली। अब यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल जैसे होता है तो ब्यूटीफुल भी 3 सिलेबल का वर्ड है, उसमें भी मोर और मोस्ट का यूज किया जाता है, उसमें भी IER और IEST नहीं लगता है। जैसे ब्यूटीफुल्ली है तो इसका क्या बनाएंगे कॉम्परेटिव डिग्री? तो मोर ब्यूटीफुल्ली, मोर ब्यूटीफुल्ली यानी उससे अधिक सुंदर, उससे अधिक सुंदर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनाएंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल्ली, मोस्ट ब्यूटीफुल्ली। उसी तरह से स्किलफुल्ली, स्किलफुल्ली क्या बनाएंगे इसका कॉम्परेटिव? मोर स्किलफुल्ली, मोर स्किलफुल्ली। और सुपरलेटिव क्या बनाएंगे? मोस्ट स्किलफुल्ली, मोस्ट स्किलफुल्ली। उसी तरह से देखिए वाइजली है तो वाइजली का क्या बनाएंगे? मोर वाइजली, मोर वाइजली। और यहाँ क्या बनाएंगे? मोस्ट वाइजली। देखिए इसमें आप एक चीज़ गलत मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में वाई दिख रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट भी दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे ly है यानी कि यहाँ पे कोई वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा। यहाँ ly है यानी एडवर्ब प्लस ly वाला ये रूल फॉलो होगा। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो स्किलफुल्ली, स्किलफुल्ली यानी कि यहाँ पे 3 सिलेबल का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मोर और मोस्ट लगाना है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए केयरफुल्ली है तो इसमें क्या लगाएंगे? मोर केयरफुल्ली, मोर केयरफुल्ली मतलब कि अधिक ध्यान देना है, और मोस्ट केयरफुल्ली मतलब सबसे अधिक ध्यान देने योग। मोस्ट केयरफुल्ली मतलब सबसे अधिक ध्यान देने योग। उसके बाद देखिए एक है कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल, यानी कि अब देखिए इसका क्या रूल है? जब भी एक सिलेबल का कोई वर्ड हो, मैंने एक सिलेबल आपको बताया था, तो जब भी एक सिलेबल का कोई वर्ड हो, एक सिलेबल का कोई वर्ड हो, कोई एडजेक्टिव हो, एक सिलेबल का कोई एडजेक्टिव हो, क्योंकि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही बनता है, और उससे क्या हो कि कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल हो, यानी कि उसका लास्ट जो हो, लास्ट कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो और उससे पहले क्या हो? तो उससे पहले वॉवेल हो, उससे पहले वॉवेल हो, यानी कि इसका जो अंत हो रहा हो वो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से हो रहा हो और वो एक सिलेबल का वर्ड हो, यानी एक बार में बोला जाता हो। तब जैसे देखिए रेड है तो अगर हम रेड का कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो रेड का कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो रेड है, एक सिलेबल का है रेड, मैंने बोला उसमें बीच में वॉवेल है, यानी कि लास्ट उसका कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन उससे पहले ई वॉवेल है, तो हम क्या बनाएंगे? तो इसको क्या करेंगे कि डबल कर देंगे। ऐसे नियम जब फॉलो हो तो लास्ट वाले को, यानी कि लास्ट में जो कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, 2 बार लिखेंगे और फिर ER और EST जोड़ के बनाएंगे कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। कॉम्परेटिव ER जोड़ के बनाएंगे और सुपरलेटिव EST, लेकिन उससे पहले जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट हो उसे डबल कर देंगे, 2 बार लिखेंगे। जैसे रेड हो तो इसके क्या बनाएंगे हम? तो रेड का बनाएंगे RED, चूंकि मैंने बताया कि लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है, तो REDD रेडर, और फिर यहाँ क्या बनाएंगे? रेडेस्ट, DDEST, ये बनाना है। उसके बाद देखिए बिग है तो बिग के साथ भी वही कंडीशन है, एक सिलेबल का है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है? वॉवेल, तो क्या बनाएंगे हम? BIGGER बिगर, और यहाँ क्या बनाएंगे? BIGGEST बिगेस्ट, यानी कि बिग बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। उसी तरह से यहाँ क्या बनाएंगे? हॉट को तो हॉटर, क्या बनाएंगे? DT का यूज करेंगे, हॉटर, और सुपरलेटिव में क्या बनाएंगे? हॉटेस्ट, हॉटेस्ट। उसी तरह से फैट है तो फैट को क्या बनाएंगे? फैटर, DT का यूज करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे? तो फैटेस्ट, FATTEST, फैटेस्ट। आप समझ गए होंगे, अब तो आप बना ही लीजिएगा। थीन है, देखिए थीन का भी मैंने आपको बताया था, तो क्या करेंगे? थीन के पहले थीनर, NN का यूज करेंगे, और लास्ट में थीनेस्ट, थीनेस्ट,
तो देखिए आप लोगों ने यहाँ से इतना कुछ सीख लिया, किस तरह से बनाया जाता है, उसका रूल सब आपने सीख लिया, उसके टाइप सीख लिए। अब हम कुछ फिक्स पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से फिक्स हैं जिसका कि इसी तरह से चेंज होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये देखेंगे। तो मैं इसकी आपको लिस्ट बताती हूँ और आपको इसे याद करना है, तो चलिए उसको देखेंगे। तो देखिए अब जब अगर हम फिक्स की बात करें, यानी कि कुछ ऐसे ये डिग्री जो कि जिसके वर्ड हमें याद करने पड़ते हैं, यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव याद करने पड़ते हैं। तो देखिए क्या क्या है इसमें। तो एडजेक्टिव्स, मैंने भी बताया कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब ये दो चीज़ होते हैं जिसके की डिग्री होते हैं। तो एडजेक्टिव में देखिए ये पॉजिटिव डिग्री मैंने लिखा है, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होगा मैं आपको बताऊंगी और जो सुपरलेटिव होगा वो बताऊंगी। उसी तरह से ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इसे आप याद कर लीजिएगा, तो इसका कुछ अलग ही होता है। तो गुड का अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात क्या करें हो तो क्या होगा, तो बेटर, BETTER बेटर। और यदि सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो बेस्ट, क्या होगा, बेस्ट। उसी तरह से बेड की अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो ये क्या होगा, वर्स, WORS, वर्स, ऐसा वाला वर्स। और यदि बेड की सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो ये होगा वर्स्ट, यानी कि वर्स्ट, यानी बुरा, उससे ज़्यादा बुरा और ये सबसे ज़्यादा बुरा। फिर देखिए मच की अगर बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा मोर, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, मोस्ट। उसके बाद देखिए मैनी की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, मोस्ट, मोस्ट, यानी कि उससे अधिक और सबसे अधिक। उसी तरह से लिटिल की अगर बात करें तो लिटिल में कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, तो लेस, LESS, लेस, और सुपरलेटिव डिग्री में लेस्ट, LEST, लेस्ट, ये मीनिंग के साथ। उसके बाद देखिए लेट है, तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, तो इसमें जो होगा लेटर, LATER, लेटर, और इसमें क्या होगा, लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट। जैसा कि आप लोग बोलते नहीं है लेटेस्ट फैशन है, लेटेस्ट फैशन यानी कि सबसे हाल का, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे नज़दीकी फैशन ये है, सबसे लेटेस्ट फैशन है। तो वही चीज़ें यहाँ होती है सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे ओल्ड बोलते हैं तो ओल्ड का कंपैरेटिव क्या होगा, ओल्डर, ओल्डर या फिर एल्डर, ओल्डर या फिर क्या होगा, इसका दो हो सकता है, ओल्डर या एल्डर। जैसे आप लोग बड़े भाई को बोलते हैं ना एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, तो ओल्ड उसी तरह से ओल्डर यानी कि उम्रदराज लोग। तो ओल्डर और एल्डर इसका दो होता है कंपैरेटिव डिग्री। उसी तरह से इसका दो सुपरलेटिव डिग्री भी होता है, जिसे ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, एल्डेस्ट। उसी तरह से फार की अगर बात करें, दूर, जिसका मीनिंग होता है, तो फार का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ये होता है फर्दर, फार्दर एक तो, और इसका सुपरलेटिव क्या डिग्री क्या होगा, फारदेस्ट। उसके बाद यदि बात करें इसके एक और मीनिंग की, यानी कि इसका एक और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो वो होता है फर्दर, FURTHER, फर्दर, और फर्देस्ट, FURTHEST। देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ पे FAR का यूज हुआ है फार्दर, यानी कि जैसा ये था उसी की तरह, और लेकिन इसमें क्या हुआ, FUR का यूज हुआ। इसी तरह से यहाँ भी FA का यूज हुआ और यहाँ पर FU का यूज हुआ है। तो आपको ये दोनों चीज़ें, यानी ये पूरा आपको याद रखना है एक लिस्ट की तरह। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडवर्ब में क्या क्या आता है, तो वेल, वेल का मतलब होता है कि बढ़िया, आप किसी को कहते हैं ना वेल डन, तो बढ़िया कहने का मतलब हुआ गुड। तो जो चीज़ गुड का होता है, जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वही वेल का भी होता है। तो क्या होगा, कंपैरेटिव बेटर, और सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट। उसी प्रकार से मच का क्या होगा, कंपैरेटिव मोर, और सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट। फिर बात करें लिटिल की, तो लिटिल का कंपैरेटिव क्या होगा, लेस, और सुपरलेटिव क्या होगा, इसका जो सुपरलेटिव होता है, लिस्ट। फिर अगर बात करें लेट की, तो लेट का क्या होगा, लेटर, और इसमें अगर सुपरलेटिव की बात करें तो लेट का सुपरलेटिव नहीं होता है, यानी कि इसका सुपरलेटिव कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा। उसके बाद देखिए फार का बात की जाए तो फार का क्या होगा, फर्दर और फर्देस्ट। और यदि इसका एक और बात किया जाए तो मैंने अभी आपको बताया था फर्दर या फर्देस्ट। और इसी प्रकार से बैडली, बैडली का मतलब बुरा, तो वहाँ पे मैं आपको बताई थी बैड का, तो वही चीज़ इसमें भी होगा, बैड का वर्स,
और फिर वॉज सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये आपको लिस्ट याद रखना है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं, उन सबसे भी जो इससे पहले बताई थी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आपको ये लिस्ट याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से सीखा होगा, नोट किया होगा और इसका रिविजन करते रहें, इसके ऊपर प्रैक्टिस सब करते रहें। तो चलिए आज का क्लास खत्म हुआ, फिर कल मैं एक दूसरी क्लास लेकर आऊँगी, यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है कोई अदर पार्ट लेकर आऊँगी। तो चलिए तब तक के लिए घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, BHA कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिएगा। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।